बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आई एम फैसल अब्दुल्ला फ्रॉम इस्तांबुल तुर्की। ये तारुफ उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली सुनना स्टार्ट किया है, मुझे देखना शुरू किया है, या जो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर। अगेन सबसे पहले रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें अपने उन सब दोस्तों के साथ जो कभी ना कभी फ्यूचर में तुर्की चाहे विजिट के लिए आना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, या वो एक सेफ जोन देख रहे हैं माइग्रेट करने के लिए, अपनी फैमिली को शिफ्ट करने के लिए। सो आज की वीडियो जो है जी, वाई इन्वेस्ट इन तुर्की। और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो बेचारे 2018-19 में अर्तुगरुल देख के आए और फिर नाकाम होके वापस चले गए, और उसकी क्या रीज़न थी इस पर भी मैं एड्रेस वीडियो में करूंगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अब हमारे पाकिस्तानी सिर्फ एजेंटियाँ करना जानते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यहाँ बड़े बड़े तगड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं, इंडियन बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं। तुर्की 150 मुल्कों से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, एक लंबी डिबेट है। सो वाई इन्वेस्ट इन टर्की। जो मुझे 12-14 चीज़ें नज़र आती हैं अपने 10 साल एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप, ये जो एक बारीक सी लाइन है ना, गिरने या उठने की, आप फैसला कर सको कि क्या बेहतर है आपके लिए। और इस सब में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से आप कहीं पर भी जाके प्रॉपर्टी बाय करके रह सकते हैं। तुर्की ही क्यों, एक बीइंग ए मुस्लिम, हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने हार्ड अर्न मनी को, अपने कमाए हुए पैसे को, और कैसे एक अच्छी जगह पे अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये वीडियो उन दोस्तों के लिए नहीं है जो तुर्की में टीआरसी या नौकरियों के लिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाले, माइग्रेट करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मुल्क है तुर्की, टू बी वेरी क्लियर। ये जो दोस्त टीआरसी और ये वर्क परमिट वाला मंजन बेचते हैं, ये मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मेरी आप वीडियोस पुरानी उठा के देख लें, मैं हमेशा उस चीज़ को डिनाई करता हूँ उनकी वीडियोस को, और मैं खुद भी मना करता हूँ कि तुर्की जॉब्स के लिए या ये रेजिडेंसी के लिए तो नहीं है। टीआरसी वगैरह ये जो है ना, रेंटल एग्रीमेंट, आप प्रॉपर्टी लेके यहाँ रहे तो ठीक है, अदरवाइज तुर्की, अब तो खैर यूरोपियन की वजह से बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरीज चल रही हैं। वेल जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुर्की में अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों और क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स होंगे। तो सबसे पहली चीज़, इसी पॉइंट को लेके चलते हैं, जो इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, जो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से। ये एक स्टडी मार्केट है, कभी भी बबल मार्केट नहीं रही। लाइक यूएई बहुत बड़ी मार्केट है, मैं नहीं ये कहता हूँ कि तुर्की में आप पैसा नहीं कमा सकते, उधर सॉरी यूएई में आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन इट्स अ बबल मार्केट, हर 3-4 साल में पैसा निकल जाता है। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो, जिसके बाद जो वीडियो आएगी, वो इसी चीज़ के ऊपर है। मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ तुर्की और यूएई की मार्केट का, बिकॉज मैंने यूएई में भी काम किया हुआ, यूके में भी काम किया, अमेरिका में भी काम किया, पाकिस्तान में तो मैंने 12-13 साल काम किया, और आज भी मेरा ऑफिस चल रहा है वहाँ पे, और तुर्की में मुझे अब ये 10वां साल शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं, जो इनकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव हैं, जो गवर्नमेंट ने 2000, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो 22-23-20 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए हैं, जो कंप्लीट होने हैं 25-26 में, ये इतना पैसा लेके आएंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसेस राइज करेंगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो इसके गवर्नमेंट की तरफ से एक ईजी नज़र आता है कि हाँ यार, ये पैसा डंप नहीं होगा, ये किसी भी स्टेज पे मार्केट गिरती नहीं है यहाँ पर। कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों ने वीडियोस डाली हुई थी कि जी मार्केट गिर गई, तबाही फिर गई, ये वो फला, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, वो भी ज़रूर देखिएगा। होपफुली 2-1 दिनों में मैं डाल दूंगा वो भी। तुर्की की मार्केट नहीं गिरी है, जो 30-40% माइनस हो गया, ये हो गया, ब्ला 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 स्टोरीज है सारी। आप जब चीज़ लेने के लिए यहाँ पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बातें सिर्फ एक वीडियो की, एक ब्लॉग की हद तक थी, रियलिटी नहीं है उसमें। कुछ एलिमेंट्स हैं मार्केट गिरने के, या कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ प्राइसेस कम हुई, क्यों हुई, उनको जानना ज़रूरी है, और वहाँ आप प्रॉपर्टी बाय भी नहीं कर सकते। एनीवे, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो इस पूरी लिस्ट में मुझे नज़र आता है तुर्की में इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी वजह, अमेरिका, कनाडा, यूके, पूरा यूरोप, लोग वहाँ से रिलोकेट कर रहे हैं, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, ख़ासतौर पर जिनके बच्चे टीन एज में दाखिल हो रहे हैं एलजीबीटी होमोसेक्सुअलिटी की वजह से। ख़ासतौर पे हम मुस्लिम्स जो पाकिस्तान में जो पलने वाले हैं, हम, हमारे लिए तो ये एक तरह से मौत है। ये एलजीबीटी जो है, होमोसेक्सुअलिटी की जो आज़ादी है, ये तबाही की तरफ लेके जा रही है पूरी की पूरी एक नस्ल को। 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को जर्मनी, पेरिस, फ्रांस, यूके, कनाडा जैसे बड़े, अमेरिका जैसे बड़े ममालिक में 5th स्टैंडर्ड, लाइक उस बच्चे की एज क्या है, 9-10 साल के बच्चे को बताया जा रहा है कि मेल टू मेल यानी गेइज्म क्या है, फीमेल टू फीमेल किस तरह से प्रेटेंड करते हैं, स्ट्रेट किस तरह से है। यानी ये चीज़ें कौन तयन कर रहा है इन चीज़ों का, ये कौन लोग हैं जो बच्चों को कह रहे हैं कि जी 5th स्टैंडर्ड में ये बताएं, ज़रूरत नहीं थी आज तक। सो ये जो एलजीबीटी है, होमोसेक्सुअलिटी है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तुर्की में ये चीज़ नहीं है, आप सेफ हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपकी लाइफ सेफ है। और जब मैं बात करता हूँ वाई इन्वेस्ट इन टर्की, तो खाली प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपने बच्चों का यहाँ पर। आपने कमा लिया, आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप सेफ हैं, आपके बच्चे सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ है। अगर ये सारी चीज़ें सेफ है तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो जो आप कमा रहे हैं, जो आपने इन्वेस्ट किया, वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी चीज़, जो इनका ईयू स्टेटस है,
ये एक ऐसा लॉलीपॉप है कि यूरोपीय यूनियन में जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर मैं बड़ा डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। एक और वीडियो में डाल दूंगा, आने वाले 1-2 माह में क्लियर भी हो जाएगा कि क्या होगा। दो चीज़ें हैं, अगर होगा तो ये एक छक्का है। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जिन लोगों ने लेना है उनके लिए भी बेनिफिशियरी हो जाएगा। अगर नहीं होता तो तुर्की ऑलरेडी राइज कर रहा है। आप तुर्की की जो रियल स्टेट की मार्केट है, आप इनकी जो बिजनेस वॉल्यूम है, आप इनकी 150 ममालिक तक जो ट्रेड है उसको देखें, तो ये दिन ब दिन स्टेडीली, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली ऊपर को जा रहा है। कभी भी बबल मार्केट नहीं रही है तुर्की। सो ये बेस्ट पॉइंट है तुर्की में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन यहाँ मैं साथ एक ऐड कर दूँ कि तुर्की में कामयाबी की सिंपल सी 2 चीज़ें हैं जो आपको कामयाब कर सकती हैं। आते ही सबसे पहले लैंग्वेज सीखें और सिर्फ उस काम में हाथ डालें जो आपको आता है। या तीसरी सिचुएशन सिर्फ ये हो सकती है कि पहले जो आप करना चाह रहे हो, जिस काम में आपको पोटेंशियल नज़र आ रही है, आपको आपके लिंक्स नज़र आ रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, इंग्लिश कंट्रीज में, या एशियन कंट्री में भी, तो कोशिश करें पहले उसमें थोड़ी वर्किंग करें, अपनी जगह बनाएं, उसके बाद पैसा डालें। 100% कामयाबी है, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ आके रह के पता चलते हैं। वेरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मिनरल्स जो 100 साल से ये नहीं निकाल सकते थे। अब आके ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके जो मिनरल्स हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो डिफरेंट धातें हैं, तुर्की ने प्रॉपरली 2016 से के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। 2023 में मुआहिदा लुज़ैन ख़त्म हो गया प्रॉपरली। अक्टूबर 2023 में ये ख़त्म हुआ था, 1 जनवरी को नहीं बाय द वे। और अब तुर्की इन सब की डिगिंग कर रहा है, और एक ह्यूज नंबर ऑफ जो है ना मिनरल्स इनके पास है, जिसका लालच यूएई को भी है। तो ये जो यूरोपीय यूनियन वाला कट्टा है ना, ये 1-2 माह में खुल जाना है इंशाल्लाह ताला, पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं। मेरी ज़ाती राय है कि अगर ये नहीं जाते हैं तो शायद ये ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये यूरोप में जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे यूरोप के जो गरीब मुल्क भी हैं, तो वहाँ के लोग भी यहाँ आएंगे, और इनके लोग भी ऑब्वियसली, ये तो एक गिव एंड टेक चलेगा, इनको देना पड़ेगा। सो होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। नहीं होता, हम इस तरह से देखेंगे कि अगर ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनता तो क्या फ़ायदे होंगे। आपने उन चीज़ों को सामने रख के यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट खुलती जा रही है। लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे, इनके प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा सुन के। उसमें बहुत सारी चीज़ें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले पिछले वीडियो में एक नमूने ने कमेंट भी किया था जी सब गूगल कर लें, तो मैंने उसके ग्रुप उसके वीडियोस पे जाकर देखा, तो पिछले 1.5 साल में कोई 50-40 से ऊपर व्यू नहीं है उसके, और ही इज़ नो बडी। लाइक एक सिंपल कंप्लेन पे ऐसे बंदे उड़ जाएंगे, क्योंकि बगैर कंपनी के और बगैर उसके टूरिज्म का काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैं बहुत दफ़ा इसके ऊपर ड्रेस कर सका हूँ। इस तरह के लोग, मतलब ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं यहाँ पर, फिर जब इन्हें पुलिस उठाती है और इनके नमूने बनाए जाते हैं। एनीवे, वापस आते हैं अपने। इनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तुर्की की, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है आपका यहाँ इन्वेस्ट करने पे, आपको फोर्स करती है। अरबी पागल नहीं है, गोरे पागल नहीं है, यूरोपियन पागल नहीं है जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले मुसलसल 10-15 साल से। अगेन मैं फिर यहाँ रिपीट करूंगा कि तुर्की कभी भी यूएई की तरह बबल मार्केट नहीं रही है। पिछले 22 सालों में फर्स्ट टाइम हुआ है कि तुर्की का 20-22% मार्केट टूटी है स्पेसिफिक एरियाज में। वो एरियाज, और वो टूटी क्यों है, वो एरियाज जहाँ पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इन एरियाज में अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फॉरनर्स के लिए वहाँ पर ब्लॉकेज कर दी कि भाई लाइक ऐसे नहीं होता है, फातेह है कि स्वाय सिटीजनशिप के आप वहाँ पर रहने के लिए प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। वैसे इन्वेस्टमेंट करें, नो डाउट, नो इशूज़, कोई इशू नहीं है गवर्नमेंट को। अब उन एरियाज में क्या हुआ कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज बाय की हुई थी, लेट्स सपोज मैंने अगर 1 करोड़ का अपार्टमेंट लिया था, या चले हम डॉलर्स में बात करते हैं कि मैंने अगर $1 लाख का प्रॉपर्टी ली थी, अब गवर्नमेंट ने वहाँ पाबंदी लगा दी कि फॉरनर यहाँ प्रॉपर्टी बाय नहीं करेगा, लोकल्स बाय करेंगे, तो लोकल्स ऑब्वियसली फ़ायदा उठाएंगे उस चीज़ का। तो उस एरिया में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू $1 लाख से नीचे आई 60, 65, 70, $85,000, डिपेंड ऑन जिस तरह की प्रॉपर्टी है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके बिल्कुल बराबर वाले डिस्ट्रिक्ट्स जो ओपन है, लाइक बेलिकदुजू, अर्नावत, कोई, यहाँ पर प्राइसेस बढ़ गई। जो $1 लाख की प्रॉपर्टी थी वो $100 लाख पे चली गई। तो भाई वो जो रोना धोना में चाह रहे हैं ना कुछ लोग कि जी मार्केट गिर गई, तबाह हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, वो इस तरफ जब आप आके देखेंगे तो चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो मार्केट गिरी नहीं है, इंप्रूव हुई। सिर्फ उन स्पेसिफिक एरियाज में मार्केट रुकी जहाँ पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो इसको गिरना नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि इलेक्शन था 2023 में, फिर 2024 में बल्दियाती इलेक्शन था, इन सब चीज़ों की वजह से मुआहिदा लुज़ैन था, गवर्नमेंट ईयू की तरफ जा रही थी, 7.5-8 लाख बंदा इन्होंने पकड़ के बाहर फेंका। ये बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ा एक जो है ना एलिमेंट बनी मार्केट का थोड़ा रुकने की। रुकी ज़रूर, गिरी नहीं, रुकी ज़रूर, गिरी नहीं। गवर्नमेंट ने $2.5 लाख से उठा के $4 लाख कर दिया। प्रॉपर्टीज वही, प्रोजेक्ट्स वही हैं, बिक रहे हैं जिन्होंने सिटीजनशिप्स लेनी है। सो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। नेक्स्ट है लिविंग स्टाइल, जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है तुर्की का। जो लोग यहाँ रह रहे हैं या जो विजिट करके गए हैं और जिन्होंने इंग्लिश कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ देखी हुई हैं, वो बेहतर कंपैरिजन कर सकते हैं। तुर्की का लिविंग स्टाइल या स्टैंडर्ड जो है यूरोपियन से तो बहुत बेहतर है,
1000 टाइम्स बेटर। जब आप कंपैरिजन की बात करेंगे, तुर्की का जो लिविंग स्टाइल है, जो तुर्कों का, यूरोपियन से बहुत बेहतर है। खाना, पहनना, चलना फिरना, बिजनेस, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, तुर्की यूरोप से बहुत आगे है इस मामले में। स्पेसिफिकली अगर हम बात की जाए तो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, जो ख़ासतौर पर जो यूरो जोन है, 19 जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उनके जो डाउनटाउन में अगर आप जाएंगे तो आपको बेहतर नज़र आएगा। बाकी उनका जो पूरा पूरा मुल्क है 80%, वो इंतहाई तुर्की के गांव से भी मठे हालात हैं उनके। ये जब आप घूमेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। स्विट्जरलैंड को हम साइड पर कर देते हैं, जर्मनी के पॉश एरियाज़ को हम साइड पर कर देते हैं, उसके अलावा पूरा यूरोप बहुत मठा है। हाई रेशियो ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तुर्की एक मुस्लिम स्टेट नहीं कंसिडर किया जाता इसको। मुअद्दल हुसैन के बाद से ये मुस्लिम स्टेट नहीं रही कभी भी, सेकुलर स्टेट के तौर पे जाना जाता है इसको। लेकिन 90+% जो है वो मुस्लिम्स की है। खाना हलाल है, मस्जिदें, खाली इस्तांबुल के अंदर 87,000 मस्जिदें हैं। बेशक आप इसको सेकुलर स्टेट के नाम से कहते हैं, लेकिन 100%, 90+% अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी, तो हम इसको 100% मुस्लिम ही कंसिडर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मुस्लिम कंट्री से निकल के तुर्की आने वाले को लेके। आपको अगर यूरोपियन स्टाइल चाहिए, इंग्लिश लिविंग स्टाइल चाहिए, तो मुस्लिम कंट्री में अगर आप ढूंढते हैं तो सिर्फ तुर्की ही है, और एट द सेम टाइम वेलफेयर स्टेट है। बिजनेस पोटेंशियल, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इतनी बिजनेस पोटेंशियल है यहाँ पर। लेकिन अगेन जो मैंने पहले डिस्कस किया था, दो चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। आपने लैंग्वेज सीखनी है पहले आके, आपने अपना पैसा वहाँ डालना है जो काम आपको आता है। पाकिस्तानी नाकाम इसलिए होते हैं कि झंटियाँ स्टार्ट कर देते हैं आके। कोई डॉक्टर आया, वकील आया, लॉयर आया, कोई बिजनेसमैन आया, स्टूडेंट भी इवन जो आए हैं, वो सब आके सिर्फ एजेंटियाँ स्टार्ट कर देते हैं। ईजी मनी है ना, किसी को काट दो, $25,000 आ गया, $20,000 आ गया, बस ठीक है, ये चेपते जाओ और पैसे कमाते जाओ। अपनी लाइन जब आप छोड़ते हैं तो फिर आप नुकसान उठाते हैं। ये अगर आप बिजनेस पोटेंशियल को कैश करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसी काम में रहें जो आपको आता है। आपको तुर्की में हर चीज़ वो मिलेगी उस लेवल की। नेक्स्ट जो चीज़ बड़ी मतलब अगेन अगर आपके पास थोड़ी सी बिजनेस सेंस है तो आपको ये आइडिया होगा कि 150+ मुल्कों को तुर्की एक्सपोर्ट करता है। रशिया, चाइना, इंडिया के बाद तुर्की चौथे पाँचवें नंबर पे है मैन्युफैक्चरिंग में। प्लास्टिक क्या, केमिकल क्या, कपड़ा, जूता, आप कुछ भी चीज़ इनकी उठाएंगे ना तो ये आपको टॉप 3-4 में नजर आएंगे हमेशा। इनके इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर्स, इनका कंस्ट्रक्शन का काम, पूरी दुनिया में आपको ये फैले हुए नजर आएंगे। लेकिन इन 150 मुल्कों में अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं, तुर्की से अगर आप कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं, तो दो ही बैरियर्स हैं, लैंग्वेज और एक्सपीरियंस। ये दो अगर आपके पास हैं, इनको अक्रॉस 6 से 8 माह की इन्वेस्टमेंट है टोटली। ये करने के बाद जब आप बिजनेस के लिए निकलते हैं तो इतनी बिजनेस पोटेंशियल है कि आपकी सोच है, लाइक 150 मुल्कों को एक्सपोर्ट करने का चांस है आपके पास। बहुत सारे पाकिस्तानी आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान 8-10 हज़ार मुलाजमीन का यूनिट चला रहे थे, सब बंद करके यहाँ आ गए और अब अपना तगड़ा कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर। चीज़ों को देखना होता है। वाई इन्वेस्ट इन टर्की, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था। मैं इसको 2-4 लाइनों में भी कंक्लूड कर सकता था। इतना ब्रीफ डिटेल इन सारे पॉइंट्स को बैठ के सोचना, लिखना, करना इसलिए है कि जब आप इनको खुद से इन पर वर्किंग करेंगे तो आपको ये मेरी बातें याद आएंगी। किसी TRC एजेंट की स्टोरीज नहीं है ये 10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट वंस अगेन। तुर्की सॉलिड वेलफेयर स्टेट है। तुर्की में अब एक जो लोकल है यहाँ का, जो नेटिव बॉर्न टर्किश है, जो फैसिलिटीज़ उसको हैं वही सेकेंडरी पासपोर्ट होल्डर को हैं, वही TRC जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी वाले लोग थे 1-2 साल, उनको भी थी। फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी मेडिकल फ्री नहीं है जी, भैया वो भाई आपको अकल नहीं थी इसलिए आपको कभी नहीं मिला। थ्रू एप्स, ऑनलाइन सिस्टम है सारा, आप उस ट्रैक को फॉलो करते हुए जाएंगे तो सारा फ्री मिलेगा। सीधा हॉस्पिटल मुंह चुके चल जाओगे ना तो वो आपको जाते ही आपको देखेंगे अच्छा फॉरनर है, लैंग्वेज नहीं आती है, 10,000, 12,000, 8,000 लिरा भर के आएंगे। अदरवाइज यही काम 200-300 लिरा में होगा, प्लस डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन पे 70% आपको मेडिसिन फ्री मिल जाती हैं। ये डिफरेंट, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है जी, वेरी लो क्राइम रेट, वेरी लो क्राइम रेट। छोटी सी मिसाल अगर मैं इसकी आपको दूं, हम लोग कैंपिंग पे निकलते हैं, फैमिली के साथ मैं निकलता हूँ, छोटे बच्चे साथ होते हैं। इन्होंने ओरमान बोलते हैं, जंगल छोटे छोटे हाईवेज के रोड्स के साथ, समुद्रों के साथ बने हुए हैं। आप कहीं पे गाड़ी खड़ी करें एक साइड पर और अपना खैमा गाड़ दें, 100% सिक्योर है। वैसे स्पेसिफिकली ज़्यादा सेफ ये है कि आप स्पेसिफिकली जो इनके अपने एरियाज़ बने हुए हैं वहाँ पे जाएं, लेकिन इतना सेफ है कि आप कहीं पर भी रात गुजार सकते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस पे चोरी चकारी है, स्नैचिंग है, स्नैचिंग नहीं है, स्नैचिंग का वाक़या कभी नहीं सुना, चोरी चकारी ज़रूर है। आपके पिक पॉकेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो मामला चलते रहते हैं।
वेल इस लिस्ट में जी मैं इसको भी एक ले लेता हूँ पॉइंट को, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। वैसे मैं इस पर डिटेल बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। तुर्की की जो रियल एस्टेट मार्केट है हमेशा से बड़ी स्टेडी और जिस कहते हैं ना साउंड रही है। आप इसका पिछला 10-12 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, बहुत पुरानी बात नहीं हम करते। कहीं पर भी कोई भी मसला होता है किसी भी कंट्री में, तो जो सबसे रिलायबल इन्वेस्टमेंट कंट्री नज़र आती है पूरी दुनिया में कहीं, तो वो तुर्की को ही समझा जाता है। इसका एक छोटा सा पॉइंट ये भी ले लेंगे, विकीलीक्स में पूरी दुनिया पकड़ी गई करप्शन में, लेकिन तुर्की ने अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको जो है डिसअपॉइंट नहीं किया। इन्होंने कोई डाटा अपना नहीं दिया और वो चिल प्रोग्राम चल रहा है। और वैसे भी इनका सिस्टम ऐसा है कि बाहर चीज़ आती ही नहीं है उस तरह से। लेकिन वो एक और एलिमेंट है, इसको बहुत ज़्यादा सराहा भी नहीं जा सकता, लेकिन एक सेफ पॉकेट तो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो तुर्की की रियल एस्टेट मार्केट बड़ी ही स्टेडी रहती है हमेशा से, ये ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं। इन उसकी दो रीज़न है। एक तो इनका अपना लोकल इन्वेस्टर भी बाहर पैसा नहीं लेके जाता, वो यूके अमेरिका या यूरोप में पैसा नहीं फेंकते हैं। ये तुर्की ने, इनकी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा शानदार सिस्टम बनाया हुआ है। वो उन्हें बता देती है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट्स होंगी, वहाँ वहाँ बिल्डर जाते हैं, उन बिल्डर्स के पीछे इन्वेस्टर जाता है। तो सबसे पहला जो चंक कमाते हैं इन्वेस्टमेंट का वो इनके अपने लोकल इन्वेस्टर्स कमाते हैं, जो एक बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है पैसे को मुल्क में रखने के लिए। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उसमें गल्फ कंट्रीज़ हैं, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इतनी खूबसूरती है तुर्की में, इतने मौसम हैं, ऐसी शानदार सर्विसेज हैं, इतना आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप एक दफ़ा तुर्की में साल भी गुजार के चले जाते हैं तो आपका किसी और मुल्क में रहना उतना आप मतलब आप मिस करते हैं तुर्की को। और आखिरी चीज़, तुर्की का वेदर पूरा साल बड़ा प्लेजेंट रहता है, आउटस्टैंडिंग। ख़ास तौर पे जो मार्च से लेके अक्टूबर के एंड तक का जो मौसम है, ये तो इंतहाई शानदार है। इसके जो डिफरेंट साहिल है, समंदर हैं, मरमरा है, ब्लैक सी है, और जहाँ जहाँ आप निकलते जाते हैं हर तरफ ग्रीनरी, लश ग्रीन जंगल। मतलब आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते पूरी दुनिया में किसी के साथ, इतना शानदार वेदर है। यही वजह है कि ये गोरे अरबी और सब यूरोपियन सब भरे रहते हैं इनके डिफरेंट कंट्रीज, इस तुर्की के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। सो ये सारे एलिमेंट्स मिलके आपको फोर्स करते हैं, पिंच करते हैं टू इन्वेस्ट इन टर्की। दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट्स। अगर आप इस पर वर्किंग करते हैं, यहाँ आके देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन टर्की। हालात पूरी दुनिया में चेंज हो रहे हैं, कोरोना के बाद से पूरी दुनिया चेंज हो रही है। इसराइल ने जो एक अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्लान स्टार्ट किया हुआ है, उससे सारे ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब कुछ ही बदल रहा है, महंगाई हर जगह पे हो रही है। लेकिन जहाँ वेलफेयर स्टेट की बात आती है तो तुर्की इन सब में स्टैंड आउट नज़र आता है अलग से। अपने लोगों को लेके, अपने इन्वेस्टर्स को लेके ये आपको एक अलग से फील देता है सेफ पॉकेट के तौर पे। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ आके चंद दिन चंद हफ्ते गुजारेंगे, चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट 2 वीडियोस जो हैं, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माजरत मैं थोड़ी बात बड़ी डिटेल में करता हूँ ताकि आपको मोटी मोटी चीज़ें समझ आएँ। ये खाली व्यूज़ के लिए नहीं है, ये आपको एजुकेट करने के लिए भी वीडियोज़ होती हैं बेसिकली। अगली जो 2 वीडियोस हैं, एक तो मैं कंपैरिजन दूंगा आपको कि बिकॉज बहुत सारे दोस्त मुझे ये बात कर रहे हैं जी ये यूएई बेहतर है फलां ये, तो एक आपको हेल्दी कंपैरिजन दूंगा मैं यूएई और तुर्की की मार्केट में कि क्यों ये बेहतर है, क्यों ये बेहतर है यूएई की मार्केट से। बहुत बहुत वजन में और स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस पर भी बात करेंगे। हो सकता है मेरी बहुत सारे दोस्त मेरी राय से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा। लेट्स सी आपको वो किस तरह से आप उसको लेते हैं। और दूसरी चीज़, तुर्की में रियल स्टेट के हालात, मार्केट गिरी नहीं गिरी, कहाँ गिरी, किस वजह से गिरी, कहाँ बढ़ी हुई है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बेहतर हैं, कहाँ पर नुकसान हुआ, तो ये सारी पिक्चर आपके सामने रखूंगा ताकि जो चीज़ें माठी हैं वो आपको नज़र आएँ, और क्यों माठी हैं ये भी नज़र आए, और जो चीज़ें बेहतर हुई हैं क्यों बेहतर हुई हैं, और ज़्यादा रेशो बढ़ने की तरफ क्यों है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। सुनते हैं आप, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो फ्यूचर में किसी और कंट्री में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके पास एक मुस्लिम कंट्री का कॉन्सेप्ट रहे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।